महादेव भगवान की कथा लगभग फीतोर शब्द। महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिमूर्ति के अंतर्गत संहारक माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी निहित है। महादेव को आदियोगी, योगेश्वर, नटराज, महाकाल, भोलेनाथ और शंकर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और निराला है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र में अग्नि और शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे रुद्राक्ष तथा त्रिशूल धारण करते हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। समुद्र मंथन और महादेव। महादेव की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष हालाहल निकला। वह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता उसे संभालने में सक्षम नहीं था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सत्याग और करुणा से सृष्टि बच गई। और पार्वती शिव के विवाह की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। हिमालय की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और विवाह किया। बाद में सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान देकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यही देवी पार्वती, माता गौरी और जगन माता के रूप में पूजित हुई। त्रिनेत्र विनाश भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके क्रोध और जान का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, शिव अपने त्रिनेत्र से अग्नि पटकर दुष्टों का विनाश कर देते हैं। त्रिनेत्र का अर्थ यह भी है कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सकते हैं। नटराज स्वरूप। शिव का नटराज स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वे तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तांडव नृत्य सृष्टि के उत्थान और प्रलय दोनों का प्रतीक है। उनका ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में निरंतर परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। महादेव का संदेश। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वैराग्य, करुणा और संतुलन में है। वे हमें साधना, संयम और सरलता का महत्व बताते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर सत्य और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार महादेव केवल विनाशक नहीं बल्कि करुणामय, दयालु और विश्व का कल्याण करने वाले देव हैं। वे सृष्टि के हर जीव के संरक्षक और मुक्ति के दाता हैं। इसी कारण उन्हें देव अर्थात देवों के देव कहा जाता है। क्या आप चाहेंगे महादेव भगवान की कथा लगभग फीतोर शब्द। महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिमूर्ति के अंतर्गत संहारक माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी निहित है। महादेव को आदियोगी, योगेश्वर, नटराज, महाकाल, भोलेनाथ और शंकर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और निराला है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र में अग्नि और शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे रुद्राक्ष तथा त्रिशूल धारण करते हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। समुद्र मंथन और महादेव। महादेव की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष हालाहल निकला। वह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता उसे संभालने में सक्षम नहीं था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सत्याग और करुणा से सृष्टि बच गई। और पार्वती शिव के विवाह की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। हिमालय की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और विवाह किया। बाद में सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान देकर अपने प्राण त्याग दिए।
इसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यही देवी पार्वती माता गौरी और जगन माता के रूप में पूजित हुई। त्रिनेत्र विनाश भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके क्रोध और जान का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, शिव अपने त्रिनेत्र से अग्नि पड़कर दुष्टों का विनाश कर देते हैं। त्रिनेत्र का अर्थ यह भी है कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सकते हैं। नटराज स्वरूप, शिव का नटराज स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वे तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तांडव नृत्य सृष्टि के उत्थान और प्रलय दोनों का प्रतीक है। उनका ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में निरंतर परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। महादेव का संदेश, भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वैराग्य, करुणा और संतुलन में है। वे हमें साधना, संयम और सरलता का महत्व बताते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर सत्य और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि करुणामय, दयालु और विश्व का